धौलपुर को मिली विज्ञान केंद्र की सौगात, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। धौलपुर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को धौलपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी द्वारा स्थापित विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चेतना जागृत कर नवाचार को बढ़ावा देगा और केंद्र का अवलोकन कर उन्होंने बच्चों के विज्ञान प्रयोगों की सराहना की और उन्हें दैनिक जीवन से जोड़ने की प्रेरणा दी। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत चंद्रयान-3 जैसे मिशनों से वैश्विक मंच पर विज्ञान में अग्रणी है और प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने केंद्र को युवाओं के लिए तकनीकी युग से जोड़ने वाला बताया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान के निदेशक डॉक्टर देवाशीष मोहंती, जय प्रौद्योगिकी सचिव डॉक्टर राजेश एच गोखले, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, पुलिस अधीक्षक सुमित महणा, जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व विधायक सुखराम कोहली, गिरा सिंह मलिंगा, रानी सिलोटिया, भाजपा नेता इंदु जाटव, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, नीरजा शर्मा, शिक्षक, विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री को यूथ कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे, केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध। धौलपुर में विज्ञान केंद्र का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज धौलपुर पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन में लैंडिंग की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने उनका स्वागत सम्मान किया। मंत्री जब जगदीश चौराहे से गुजरे तभी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के सामने आ गए और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं के विरोध में काले झंडे दिखाए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मुख्य कार्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी द्वारा स्थापित धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन था। यह केंद्र सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में स्थित है और विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया और कार्यक्रम के अगले टॉप 10 अपराधी अजीत गिरफ्तार, ट्रक से डीजल टायर चोरी का मामला। धौलपुर जिले के थाना मनिया पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मालवाहक ट्रक से डीजल और टायर चोरी के मामले में वांछित टॉप 10 अपराधी अजीत को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित महणा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण और वृत्ताधिकारी राजेश कुमार शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी रामनरेश मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 12 अप्रैल 2025 की रात को दर्ज मुकदमा नंबर 140/2025 धारा 303(2), 317 BNS और 2023 के तहत अजीत पुत्र राजेंद्र सिंह गुर्जर उम्र 29 साल निवासी जलालपुर थाना मनिया को धर दबोचा है। चोरी गए माल की बरामदगी के लिए आरोपी से पूछताछ अभी जारी है। पुलिस की इस कार्यवाही से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सख्ती का संदेश दिया गया है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, गोवर्धन परिक्रमा से लौट रहे 11 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सागरपाड़ा चेक पोस्ट के तेज रफ्तार ट्रक ने आगे जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है और हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी घायल गोवर्धन की परिक्रमा कर वापस लौट रहे थे। जिला अस्पताल पहुंचे धौलपुर सीओ सिटी मुनेश कुमार मीणा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में मुरैना मध्य प्रदेश के अलग अलग गाँव के करीब 20 लोग सवार थे और ये सभी लोग मुड़िया पूर्णिमा के मौके पर मथुरा स्थित गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर वापस घर लौट रहे थे। तभी सागरपाड़ा के पास पीछे से तेज रफ्तार से आते ट्रक में उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी और हादसे की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस के साथ एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। राजखेड़ा तहसील कार्यालय में टॉयलेट और शौचालय की बदहाल स्थिति, गंदगी से लोग परेशान। राजखेड़ा तहसील कार्यालय में बने टॉयलेट और शौचालय की स्थिति अत्यंत दयनीय है। तहसील भवन के दोनों ओर बने कमरों के अंत में बाईं तरफ स्थित टॉयलेट में गंदगी का आलम है और जिससे कहीं भी कोई भी व्यक्ति वहां जाने से कतराता है। शौचालयों की हालत और भी खराब है, जो बंद पड़े हैं और उनमें कचरा भरा हुआ है, लेकिन तहसील प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। टॉयलेट और शौचालय की सफाई, डेंटिंग, पेंटिंग जैसे छोटे मोटे कार्यों के लिए ज्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इनकी मरम्मत और रखरखाव की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तहसील में रजिस्टर और अन्य कार्यों के लिए आने वाली महिलाओं और पुरुषों को इस गंदगी भरे टॉयलेट का उपयोग करने में घृणा और असुविधा होती है। कई लोग टॉयलेट देखकर वापस लौट जाते हैं या मजबूरी में खुले मैदान का रुख करते हैं।
आश्चर्यजनक रूप से तहसीलदार के पद पर एक महिला अधिकारी कार्यरत है, लेकिन इसके बावजूद टॉयलेट और शौचालय की स्थिति सुधारने की दिशा में कोई प्रयास नहीं दिखता है। तहसील में कथित तौर पर हजारों रुपए की कमाई ऊपरी होने की बात सामने आती है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान न देना प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। स्थानीय लोगों और आगंतुकों ने तहसील प्रशासन से मांग की है कि टॉयलेट और शौचालय को तत्काल ठीक कराया जाए, ताकि किसी को भी असुविधा ना हो और खुले में शौच जैसी मजबूरी से बचा जा सके। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। बूथ लेवल अधिकारियों BLO का प्रशिक्षण आयोजित। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि द्विवेदी के निर्देशन में नगर परिषद धौलपुर सभागार में मंगलवार को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ 51 से 100 तक के बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उद्घाटन प्रथम सत्र में उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा ने BLO से निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाने का आह्वान किया और इसे राष्ट्रीय हित का कार्य बताया। उन्होंने आगामी समय में मतदान सूचियों के गहन निरीक्षण के बारे में भी बताया और कहा कि BLO को घर घर जाकर गणना पत्र भरवाने का कार्य करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान BLO की भूमिका, दायित्व, 6 का 7-8 नंबर फॉर्म भरने, BLO रजिस्टर तैयार करने, नजरी नक्शा, केस स्टडी, BLO ऐप और VHA के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर अतुल चौहान, देवेंद्र बघेला, बालमुकुंद बंसल, श्याम बघेला के दक्ष प्रशिक्षक दल ने प्रशिक्षण दिया और BLO की जिम्मेदारियां सहित मुख्य बिंदुओं पर BLO को अवगत कराया गया। इस अवसर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय धौलपुर के ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ, पुनीत ऋषि, मनीष, चुनाव और स्वीप सेल के भगवान सिंह मीना सहित अन्य मौजूद थे। आज दिनांक 8 जुलाई 2025 को धौलपुर नगर परिषद के सभागार में BLOज का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें BLO को संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताया, BLO के दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, उनके द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 6, 7 एवं 8 के भरने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया। साथ ही हेल्पलाइन ऐप तथा BLO ऐप के बारे में भी डेमोन्स्ट्रेशन करके विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए रोल प्ले एवं केस स्टडी का भी उपयोग किया गया, जिसमें BLOज के द्वारा सभी BLO ने अपनी अपनी सहभागिताएं निभाई एवं उन्हें ये कार्यक्रम बेहद रुचिकर लगा। प्रशिक्षण के दौरान सभी BLOज को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी अनामांकित मतदाता को शेष न छोड़ें, उनको मतदाता सूची में अपडेट करें एवं जो मतदाता इस वक्त मृत हो गए हैं या अपना स्थान छोड़ गए हैं, उनके बारे में भी संपूर्ण जानकारी अपडेट करके अपनी मतदाता सूचियों को पूरी तरह अपडेट रखें। संख्या 59 मुरारा का BLO आज निर्वाचन रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी के द्वारा हमें BLO का एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस प्रशिक्षण के दौरान हमको जो SIR की प्रक्रिया आगे चलने वाली है और इसके तहत जो फार्म नंबर 6, 7, 8 जितने भी नव मतदाता हैं उनको जोड़ने के लिए या जो भी अन्यत्र निवास कर रहे हैं या शादी हो गई है या मृत हो गए हैं, उनके नामों को पृथक करने के लिए अथवा नया IP कार्ड बनाने व उनकी प्रविष्टियों में संशोधन के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं, उनकी हमें संपूर्ण जानकारी दी गई है और आज ये बहुत बढ़िया प्रशिक्षण रहा है। हालांकि हम पिछले कई वर्षों से BLO के तौर पर है तो इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन अपनी जानकारी को और अधिक अच्छा और शुद्ध बनाने के लिए आज हमें प्रशिक्षण दिया गया है। इसके लिए मैं राज्य निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ, SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जारगा, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान।
आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। विद्यालय और कॉलेज में आरओ वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। खेलने के लिए विशाल खेल मैदान। आरटीई में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में सोहेब खान ने 96%, आर्यन शर्मा ने 95%, कामना विलोनिया ने 90% और इसी प्रकार कक्षा 10वीं में वंशिका परमार ने 96%, सलोनी दिवाकर ने 94%, बबलू कुशवाहा ने 94%, टीना यादव ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। संस्था की विशेषताएं: संकाय कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, बायो मैथ, छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम, पूर्ण अनुशासन और संस्कार युक्त शिक्षा, स्वच्छ और शांत वातावरण युक्त कक्षा कक्ष। विद्यालय के गत वर्षों के मेधावी छात्र छात्रा जिनका यूपीएससी और नीट परीक्षाओं में चयन हुआ: सचिन गुर्जर पुत्र मुन्नालाल यूपीएससी में चयन, मयंक दिवाकर पुत्र मुकेश कुमार नीट में चयन रैंक 766, रमन तोमर पुत्र निरंजन सिंह तोमर नीट में चयन रैंक 2222। 10वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा। कौशल्या मतलब बेहतर परिणाम। प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर, मोबाइल नंबर 9610613632। संचालक माता प्रसाद शर्मा, 8619060213। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे: कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन। तो फिर देर किस बात की, सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा।
मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत। मोबाइल नंबर 8875313293। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। शारदे शारदे शारदे। शारदे विद्यापीठ एवं शिक्षा विभाग धौलपुर के तत्वाधान में विशाल सम्मान समारोह का 29 जून को आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10वीं में 60%, 12वीं में 80% तथा 8वीं में ए व बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड वाले सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों बोर्ड, सरकारी तथा निजी स्कूल दोनों के छात्र होंगे सम्मानित। 5000 विद्यार्थी एवं 1100 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे शारदे। सभी शिक्षक 10वीं 60% तथा 12वीं 80% और 8वीं में ए व बी ग्रेड वाले छात्र अपनी नेट वाली अंक तालिका 9414 375537 तथा 83064 95669 एवं 6378 72 11 26 के व्हाट्सएप पर भेजें और रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून लवानिया पैलेस, सैपुर रोड, धौलपुर पर ठीक 12 बजे से होंगे। समस्त जन पधारें। शारदे विद्यापीठ मेरिटों वाला स्कूल, द मेरिट फैक्ट्री ने तोड़ डाले सारे परीक्षा परिणामों में रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर 9414 375537 एवं 6378 72 11 26। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया। मोबाइल नंबर 9784018105। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैकपऊ धौलपुर। वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने
95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307, निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल, एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर।
पुलिसकर्मियों ने दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। थाना परिसर में पुलिस के जवानों ने किया पौधारोपण। सरमथरा कस्बा के थाना परिसर में आए सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने पौधारोपण किया, जिसने फलदार और छायादार पौधे लगाए। साथ ही पुलिस कर्मियों ने पौधे की सार संभालने की भी जिम्मेदारी ली। साथ ही संदर्भ में थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पेड़ हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि पेड़ों से ही हमें खाने को फल, गर्मियों में छाया, ईंधन के लिए लकड़ी और रोगों में काम आने वाली जड़ी बूटियां भी हमें पेड़ों से ही मिलती हैं। इसलिए हमें पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही कहा कि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध बना रहे। इस दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह, हरि सिंह, जशवंत, लाखन सिंह, विनोद कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। जिले में 5 ब्लॉक में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट लैब का होगा निर्माण। लैब में मरीजों के आसानी से होंगे सभी सामान्य टेस्ट। सरमथरा, बाड़ी बसेड़ी, बसी नवाब और राजाखेड़ा CSC पर BPHU लैब का होगा निर्माण। जिले की 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पैथोलॉजी लैब बनाने की तैयारियां हैं और सरमथरा CSC पर भवन के निर्माण का काम शुरू हो गया, जबकि बाड़ी बसेड़ी, बसी नवाब और राजाखेड़ा CSC परिसर में जमीन चिन्हित की जा रही है। CSC स्तर पर BPHU लैब खुलने के बाद क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है और पैथोलॉजी लैब बनने के बाद मरीजों की जिला अस्पताल की भागदौड़ खत्म होगी। इतना ही नहीं, इन लैबों पर लैब टेक्नीशियनों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों के समायोजन की तैयारियां शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल को छोड़कर सभी ब्लॉक में BPHU लैब बनाने का निर्णय किया है और हालांकि सभी CSC पर पैथोलॉजी लैब की व्यवस्था तो है, लेकिन यहाँ गंभीर बीमारियों से संबंधित सभी जांच नहीं होती। इसके लिए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है या फिर निजी पैथोलॉजी लैब पर जाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। CSC पर BPHU पैथोलॉजी लैब बनने के बाद यहाँ सभी तरह की जांच हो सकेगी। यहाँ स्थायी तौर पर लैब टेक्नीशियन की तैनाती की जाएगी और सबसे गंभीर बात तो यह है कि इस लैब में मरीजों के सभी सामान्य टेस्ट आसानी से हो सकेंगे। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर गौरव मीणा ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के तहत जिले के 5 ब्लॉक में BPHU लैब बनकर तैयार की जानी है और इन पैथोलॉजी लैब को बनने के बाद जरूरतमंद लोगों को पैथोलॉजी जांच के लिए अन्य कहीं दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को सुविधा युक्त बनाने की कड़ी से जोड़ा जा रहा है और इससे मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी जांच कराने की सुविधा मिलेगी। BPHU लैब के माध्यम से रक्त, मूत्र, थूक सहित बायोकेमिस्ट्री की जांच स्थानीय स्तर पर संभव हो सकेगी, जिससे रोगों की शीघ्र पहचान, रोकथाम, टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन व सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में जिला भाजपा कार्यालय पर संगठनात्मक बैठक और BLA-2 की जिला बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत ने की और विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार के गृह मंत्री जवाहर सिंह मैडम, पूर्व प्रदेश मंत्री भानु प्रताप सिंह, पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, पूर्व विधायक सुखराम कोहली और पूर्व विधायक रानी कोहली, धौलपुर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, राजाखेड़ा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा और पूर्व जिला अध्यक्ष बाकीलाल लोधा, सत्येंद्र पारासर मंच पर उपस्थित रहे। मां भारती के दीप समक्ष प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और कार्यक्रम में बोलते हुए जवाहर सिंह मैडम ने कहा कि BLA-2 एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि नियुक्ति इसकी सोच समझकर पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता को ही नियुक्त करे, पार्टी के प्रति सच्ची सेवा समर्पित रूप से कार्य करें। और जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी और सभी कार्यकर्ता मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जननीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री विजय त्यागी ने किया और राजीव रस्तोगी, जिला महामंत्री नवल लोधा, अनिल गोयल, मदन कोहली, कमल पहाड़िया, दुष्यंत बघेल, बाचोराम बघेल, जयवीर पोसवाल, मुकेश सक्सेना, वंदना शिवहरे, नंदकिशोर शुक्ला, अविनाश शर्मा, सोबरन सिंह गलेथा, भैरव सिंह परमार, मुकेश हनुमानपुरा, BLA-2 जिला संयोजक डॉक्टर मनोज शर्मा, धीर सिंह जादौन परमार, प्रदीप सिसोदिया, रणवीर डंडोतिया, मुस्ताक कुरैशी, फैजल खान, लाला गलेथा, जितेंद्र तिवारी, KK शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्राम आरी तसीमों के बीच पार्वती नदी पर पुलिया निर्माण की मांग।
धौलपुर में पंचायत समिति सदस्य दीप सिंह कुशवाहा ने राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री को पत्र लिखकर ग्राम आरी से तसीमों के बीच पार्वती नदी पर पुलिया रपट बनवाने की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि आरी की मैया से तसीमों की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, लेकिन बीच में बहने वाली पार्वती नदी के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियां होती है। गढ़ी चटोला के पास बने एनीकट से नदी में पानी भरा रहता है, जिससे बच्चे, मरीज और ग्रामवासी जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे नदी पार करते हैं। इस दौरान कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लगभग 20 गाँव, जिनमें आरी मैया, भूरा का पुरा, पंचिकापुरा, मठ गोस्वामी, रामचरण का पुरा, भगेला का पुरा, नुनहेरा, बरुअर का पुरा, नीमखेड़ा, पाए का पुरा, विलोनी, गुड़जा, कोलवा, डोयले का पुरा, मठ आदि शामिल हैं और लोग स्कूल, अस्पताल और बाजार के लिए तसीमों पर निर्भर है। कुशवाहा ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस मार्ग पर शीघ्र पुलिया निर्माण करवाया जाए ताकि ग्रामीणों की दशकों पुरानी समस्या का समाधान हो सके। बालिका स्कूल ने बेटियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने व नामांकन बढ़ाने की कवायद शुरू की। कस्बा में रैली निकाल बेटियों को किया प्रेरित। सरमथरा कस्बा में स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ने सरकार के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के तहत रैली निकाल बेटियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी। बालिका विद्यालय में शिक्षकों ने नामांकन बढ़ाने के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में सफल छात्राओं को सम्मानित कर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह जादौन और महामंत्री संजय परासर ने कहा कि सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा के साथ साथ शारीरिक उन्नयन पर भी फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियां परिवार की धरोहर है। उन्होंने कहा कि बेटियां शिक्षा में ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर रही, बल्कि खेल कूद में भी अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर बेटियों को उज्जवल भविष्य की कामना की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मीना ने कहा कि बोर्ड परीक्षा के सत्र 2024-25 में स्कूल की छात्राओं ने विज्ञान वर्ग के साथ साथ कला वर्ग में भी ब्लॉक स्तर पर परचम लहराया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय की छात्रा चिन्मयी शर्मा ने NNMS परीक्षा 2025 में चयनित होकर विद्यालय का नाम रोशन किया। सरकार द्वारा चयनित बालिका को 48,000 रुपए की राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय में विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के अथक प्रयासों से ही 100% परिणाम का मुकाम हासिल किया गया है। और कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं को संबोधित करते हुए व्याख्याता ममता पटेल ने कहा कि देश के विकास में 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय ने सभी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं को माला पहनाकर सम्मानित किया और विद्यालय प्रशासन के नामांकन वृद्धि हेतु कस्बे के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक और समस्त स्टाफ मौजूद था। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। स्कूल चलो अभियान के तहत प्रवेश उत्सव रैली का आयोजन। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान के तहत मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जलालपुर के संयुक्त तत्वाधान में गांव जलालपुर मनिया में प्रवेश उत्सव रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ विद्यालय प्रधानाचार्य लखन चंद्र अग्रवाल और जिला कार्यक्रम प्रबंधक मोहम्मद अशफाक खान द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। कार्यक्रम का संचालन अकादमिक प्रशिक्षक राम भरत बघेल और ब्लॉक मैनेजर नरसिंह पांडे द्वारा किया गया। इस रैली का उद्देश्य समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक बच्चों का सरकारी विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना था। रैली में विद्यालय के लगभग 150 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर बच्चा स्कूल जाए, शिक्षा पाए जैसे नारे लगाए। रैली विद्यालय प्रांगण से प्रारंभ होकर पंचायत के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। इस आयोजन में अकादमिक प्रशिक्षक लाइवा अहमद, अमिता मुदगल और शिक्षक नरहरी मिश्रा, उदय सिंह और समस्त अध्यापक गण उपस्थित रहे। बाड़ी रोड पर सड़क किनारे बिलियाती, बबूल और झाड़ियों से राह में अटका रोड़ा। पालिका प्रशासन की लापरवाही से बिगड़ रहा शहर का सौंदर्यकरण। किसी शहर के सौंदर्यकरण में साफ सुथरी सड़कें और गली मोहल्लों की सफाई सबसे जरूरी होती है। सड़क किनारे पौधे लगाकर सौंदर्यकरण को बढ़ाया जाता है, जिससे कि राहगीरों के जहन में शहर की साफ सुथरी छवि उभर सके। इसके इतर शहर की सबसे व्यस्तम सड़क किनारे में बिलियाती, बबूल और झाड़ियां उगी हो तो सौंदर्यीकरण की उम्मीद करना बेकार है। ऐसा ही कुछ नज़ारा शहर के बाड़ी रोड स्थित सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यहाँ की सबसे व्यस्तम सड़क किनारे विलायती, बबूल और झाड़ियां उग चुकी है, जिससे सौंदर्यीकरण प्रभावित हो रहा है।
लोगों का कहना है कि नियमित रूप से साफ सफाई और देखरेख नहीं होने के कारण सड़क में बबूल और झाड़ियां उगने लगी है। उन्होंने बताया कि पालिका प्रशासन को नियमित रूप से सड़क किनारे मिट्टी हटाने और उसमें उग रहे झाड़ झंखाड़ को उखाड़ना चाहिए, जिससे कि सड़क के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिल सके। पौधे लगाकर बढ़ाएं सौंदर्यीकरण। कस्बा के करौली व बाड़ी रोड पर अस्थायी बस स्टैंड तक सड़क किनारे सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए छायादार पौधे लगाने की बेहद आवश्यकता है। पौधे लगाने के साथ पालिका प्रशासन को पौधों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, जिससे शहर की सबसे व्यस्तम सड़क का सौंदर्यीकरण बढ़ सके। लोगों का कहना है कि सड़क की नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी के ढेर नहीं लग सके। और लोगों ने सड़क पर बेसहारा गौवंश विचरण करने की समस्या पर भी नाराजगी जाहिर की। सड़क पर स्पीड ब्रेकर बने वाहन चालकों की गले की फांस। कस्बा के वाड़ी रोड पर पुलिस उपाध्यक्ष कार्यालय के समीप मानकों के विपरीत बने स्पीड ब्रेकर वाहन चालकों की गले की फांस बने हुए हैं और कंक्रीट सीमेंट से बने स्पीड ब्रेकरों से वाहन चालक उछल रहे हैं। हालांकि स्पीड ब्रेकरों से सानिवी के अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया है, फिर भी स्पीड ब्रेकरों को हटवाने के में सानिवी के अधिकारी कन्नी काट रहे हैं, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी में शहरी पुनर्गठित पेयजल योजना के तहत काम कर रही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का सामान चोरी हो गया है। जलदाय विभाग परिसर से चोर 42 DI पाइप और JCB मशीन का ब्रेकर ले गए। चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, जिसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा कोतवाली थाने में सोमवार को रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर श्याम चौधरी ने बताया कि परिसर में रखे 250 mm के DI पाइप और JCB मशीन का ब्रेकर चोरी हो गया है। उन्होंने संबंध में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और योजना की शुरुआत से ही चोरी की वारदातें हो रही हैं। उन्होंने पहले भी इस तरह की घटनाओं की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाली पुलिस के टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि मामले की जांच अभी की जा रही है।